अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ अब्दुर्रहमान। इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि आपने ना इस्लामियत के कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ना वो एमसीक्यूज़ का होता है। तो एमसीक्यूज़ के लिए ना आपने कोई गाइड बुक यूज़ कर लेनी है, उसके साथ ना आपने पास पेपर को यूज़ कर लेना है। इस्लामियत के एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आपने अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेनी है तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा ना बाज़ दफ़ा सूरत का नाम भी पूछ लेते हैं कि इस चीज़ का ज़िक्र किस सूरत में आया है, या इस सूरत के कौन सी आयत नंबर। तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है, मतलब जो आयत दी गई है ना उसके साथ सूरत कौन सी है तो उसका नाम भी आपने याद कर लेना है। इस्लामियत के एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो ईजी होते हैं, आप रीडिंग कर लें तो आपके हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है इस्लामियत का वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ना अपनी रीडिंग में से ही प्रिपेयर करने होते हैं। आपने ना रीडिंग को रट्टा नहीं लगाना होता, अच्छे तरीके से समझ के आपने हर पैराग्राफ को पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ शॉर्ट बन रहा है। इसके अलावा आपने कोई गाइड बुक में ना एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं लास्ट में, तो आपने वो भी कर लेने हैं। तो आपने ऐसे अटैम्प्ट करना है जैसे मैंने किया हुआ है, बस आपने नंबर लिखा और हेडिंग दी और आपने स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा आपने अरबी भी याद करनी होती है, बाज़ बाज़ आयात की, सारी आयात नहीं, सिर्फ छोटी छोटी जो आयात है ना उनकी। ये देखें मैंने अरबी भी लिखी हुई है। हाँ, हमारे कॉलेज के टीचर वो हमारे मार्क्स भी काट लेते थे कि आपने अरबी नहीं लिखी। तो अराबिक लिखने से ना ये होता है कि ना एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि मेरे 50 थे। पेपर नीट होना चाहिए, हेडिंग्स जहाँ बनती हैं आपने बनानी है, शॉर्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट लिखने हैं। अगर इस्लामिक में आप ज़्यादा लिखते जाएंगे ना तो आपका पूरा क्वेश्चन ही क्रॉस हो जाएगा, चाहे आपने सही भी लिखा है तो। टू द पॉइंट जितना पूछा उतना लिखना है, चाहे वो जितना ज़्यादा है जितना कम ही क्यों ना हो। अगर डिटेल पूछी है तो आपने बतानी है, आपने बिला वजह नहीं बतानी, क्योंकि डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन में ना कॉमनली दी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं दी जाती। बाज़ दफ़ा ना आयत आ जाती हैं और कहते हैं कि ना इसका तर्जुमा लिखना है, तो आपने आयत को देख लेना है। आयत आपने ना कोई मतलब छोटी छोटी जो आयत हैं चैप्टर में आपने वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसके अलावा आपने ना रीडिंग को गो थ्रू कर लेना है। आपने रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना बुक की लाइंस को, हमेशा अपनी वर्डिंग में लिखना है इस्लामियत का पेपर। बस आपने आपका जो मेन फोकस पॉइंट है वो आपका बुक होना चाहिए, लेकिन लिखना आपने अपनी वर्डिंग में ही होता है। इस्लामियत में बुक लाइंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, इसलिए इसको ईजी सब्जेक्ट भी समझा जाता है। अगला पोर्शन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन ना आपने बुक को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना आपने, मतलब बुक से पढ़ लेना है, आपको मटेरियल मिलता है तो आपने ले लेना है। आपने एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी है, नोट्स वगैरह या कहीं से भी आपको मटेरियल मिलता है आपने यूज़ करना है, क्योंकि इस्लामियत में ना आपने लेंथ बढ़ानी होती है लॉन्ग क्वेश्चन की। अगर आप बुक वाले लिखेंगे तो वो सिर्फ 2 या 3 पेजेस में ही आएगा, तो आपने ना ज़्यादा लिखना होता है थोड़ा सा। अब इसमें कुरानी आयात ढूंढ के लिख सकते हैं, शेर हो सकते हैं आपके, या किसी के फ़रामीन भी हो सकते हैं। हेडिंग्स बनानी है प्रॉपर हर पैराग्राफ की, हेडिंग्स नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपने नीट पेपर करना है बिल्कुल। देखिए मैंने शेर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा ना कुछ हेडिंग्स के ना सब हेडिंग्स होती हैं, तो आपने उसको ऐसे पहले बना लेना जैसे मैंने बनाया हुआ है। मुनाफिक है, मुनाफिक के आगे दो इकसाम है, इसको मैंने ऐसे डायग्राम बनाई है, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। पेपर आपका थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए अटैम्प्ट करने का। ये देखें, तो अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करेंगे तो आपके भी फुल मार्क्स आ सकते हैं इजीली, क्योंकि इस्लामियत में इतने मुश्किल पूरे मार्क्स लेना मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आप हर कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो जिससे हमारे 45 48 या 49 मार्क्स आते हैं और 50 बहुत ही कम बच्चों के आते हैं। क्योंकि 50 लेना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपने ना हर छोटी से छोटी चीज़ को ना फोकस देना होता है। जो हम कहते हैं बस इस्लामियत में पढ़ना काफ़ी होता है, पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आपका पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे अटैम्प्ट किया। मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने कुरानी आयात भी लिखी हैं, अरबिक भी लिखी है, तर्जुमा भी। इससे मेरे लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे मार्क्स थे बोर्ड में भी। बाज़ दफ़ा आयात बड़ी होती हैं तो आपने शुरू के 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स लिख के फिर आगे आपने ऐसे लाइन लगा देनी है कि ये आयत इतनी मतलब जा रही है आगे। ज़ेर ज़बर भी आपने ख्याल करना है, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन ज़ेर ज़बर याद करना इतना मुश्किल नहीं है, आपने उसको एक दफ़ा प्रोनाउंस करना आ गया ना तो आप ज़ेर ज़बर खुद भी लगा सकेंगे।
आपके इस्लामिक के लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम 8 पेजेस तक जाना चाहिए, मैक्सिमम आप जितना भी ले जाएं। इस्लामिक में लॉन्ग क्वेश्चन को ना अपने टाइम का ख्याल रखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा टाइम कम पड़ जाता है। तो यूँ आपके इस्लामिक में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।